मोहल्ले में एक इंसान था। वो अपनी जवानी में मजदूरी करता था, लेकिन जितना भी पैसा लाता था वो सारा जुए में, शराब खाने में लुटा देता था। और यही उसकी हरकतों से उसका परिवार उससे तंग आ गया था। तो उसके माँ बाप को ऐसा लगा कि इसकी शादी करवा देते हैं ताकि वो सुधर जाएगा। तो इस लड़के की शादी करवा दी। अब शादी करवाने के बाद भी ये लड़का बस चंद दिन अच्छा बन के रहा। फिर जैसा था वैसे रोज शाम को शराब पी के आएगा और शराब पी के कहीं लुढ़क जाएगा। अब जैसे तैसे करके 1 महीना 1.5 महीना हो गया। इसकी बीवी ने भी उसको बोला कि आप शराब बंद कर दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन ये 1 से 2 नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी मायके चली गई। तो ये बंदा 1 हफ्ता शराब नहीं पी और फिर अपनी बीवी को लेने चला गया। बोला कि अब मैं बदल चुका हूं, तो वापिस आ जा। उसकी बीवी ने उस पे भरोसा किया और वापस आ गई। फिर उसकी बीवी को लेके आया और दूसरे ही दिन फिर से शुरू हो गया। उसकी बीवी ने बोला कि आपने मुझे बोला था कि आपने शराब बंद किया। तो वो बोला, हाँ मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, देख पहले से बहुत कम पी रहा हूँ। पहले मैं कहीं लुढ़क जाता था, अब मैं पी के सीधा घर पे आता हूँ। उसकी बीवी भी हैरान रह गई उसकी बातें सुनकर। फिर वो काम धंधा जो मजदूरी करता था वो तो निकाल दिया उसको। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने मच्छी मारना शुरू किया। तो गांव में एक तालाब था, तो रात को चोरी छुपे जाता और तालाब में से मच्छी निकाल लेता था और सुबह जाके मच्छी घर पे बेच देता था। और जितने पैसे आएंगे उसमें से आधे पैसे अपने घर में देगा और आधे पैसे से दारू पिएगा और जुआ खेलेगा। और इसकी बीवी बहुत धार्मिक थी, तो वो हर रोज सुबह मंदिर जाती थी और इसे भी बोलती कि आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए। लेकिन ये बहुत नास्तिक था। समय का खेल निराला। 2 बहनें थी, वो चली गई, शादी हो गई। माँ बाप थे, वो भी गुजर गए। अब धीरे धीरे करके ये इंसान बुढ़ा हो रहा था। इसने कभी जवानी में ये सोचा ही नहीं कि मेरा बुढ़ापे में क्या हाल होगा। फिर उसके 2 बच्चे थे, उनकी भी 2 शादियां हो गई। एक चला गया बाहर और एक था वो किसी लड़की को लेके भाग गया था। फिर कुछ साल हुआ, उसकी बीवी भी गुजर गई। मतलब ये बंदा अकेला हो गया। अब खाना कहां से लाए, कौन खिलाए। जो बंदा अपनी जवानी में कभी भगवान के घर पे पैर नहीं रखा, वो बंदा गांव के एक छोटे से मंदिर में अपना पेट भरने के लिए वो गांव के एक मंदिर में रह गया। वो वहां झाड़ू पोछा करता, मंदिर की देखरेख करता। लेकिन वो मंदिर पता नहीं कौन से देव का था। वहां जो भी मन्नत रखता वो मन्नत जरूर पूरी होती। तो पब्लिक भी बहुत आती वो मंदिर पे। और वहां पे जो पैसा आता
वो भी बुड्ढे के पास जाता, क्योंकि वहां दान पेटी नहीं था और वहां बहुत बड़े बड़े लोग भी सर झुकाते थे। तो बुड्ढे की तो वाह वाह हो गई, किसी को दया आ गई तो एक रूम बना के दे दिया कि भाई आप यहीं रहो। किसी को दया आया तो उसने खाना होटल में बंधा दिया। अब बुड्ढे के पास पैसे भी आ रहे थे। अब भरी जवानी में जो बंदा शराब पी के कहीं इधर उधर लुढ़क रहा था, एक पैसा कमा नहीं रहा था, वही बंदा अब अपनी मरने की उम्र में पैसे कमा रहा है। जो बंदा जवानी में भगवान को मानता नहीं था, कभी भगवान की चौखट पे कदम नहीं रखा था, आज वही बंदा भगवान के सहारे अपना जीवन गुजार रहा है। तो ये कहानी हमें ये शीर्षक देती है कि हमें जब भी समय मिले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, ताकि हमारी मुश्किल की घड़ी में भगवान ही हमारा सहारा है। समय का बदलाव देखिए, ये कहानी हमें वही शीर्षक देती है।